इस एपिसोड की शुरुआत में तुरगुत बाहर निकलता है और घोड़े पर सवार होता है और तेजी से कबीले में निकल जाता है और वो अजनबी शख्स देख रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में बंदूक और तुरुल से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, आपने हलीमा सुल्तान से क्यों कहा है कि वो कबीले में की औरतों से हिजरत की बात करे। और तुरुल कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। फिर बंदूक कहता है कि शर्म की बात है, आप इतने जल्दी मेरे पापा की वो बात भूल के जब वो हमारे हाथों में दम ले रहे कि मैं अपना कबीले में तुम दोनों के हवाले कर रहा हूँ। फिर अर्तुरुल कहता है इस राह में कुछ बहादुर लोगों के साथ मैं जाऊंगा और सुल्तान से मिलकर सारा किस्सा बयान करूंगा। कुंदूदू कहता है कि क्या सुल्तान तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा। फिर अर्तुरुल कहता है अल्लाह हक वालों के साथ होता है, आप अपनी फिक्र करो, तुम दोनों ने अपनी लगामें सादतीन को पैक के हवाले की हुई है। इस पर गुंदुगदू गुस्से में आ जाता है और हाइमा खातून कहती है कि बस करो, क्या ये है सलमान शाह का कबीला। फिर अर्तुरुल यहाँ से जाता है और गुंदुगदू कहता है कि हमें दो दुर्गा कबीले की तरफ जाना चाहिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हलीमा कहती है अर्तुरुल साहब कल सुंगर तकीन सादतीन को पैक की तरफ गया था और मुझे डर है कि वो शहजादे के साथ कुछ कर ना दे। फिर अर्तुरुल कहता है हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ दो दुर्गा कबीले में दरवेश तकीन साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में अच्छी जगह अता करे। फिर हाइमा खातून कहते हैं कि ये कबीला मेरे मरहूम बाबा की अमानत है, अब वक्त आ गया कि इस कबीले के नया सरदार। तो इसी तरह एक तरफ अकजा को जा हाथ खड़ा करता है और दूसरी तरफ हर तुगबे हाथ खड़ा करता है। तो अकजा को जा की तरफ ज्यादा अकजा को जा के हक में ज्यादा लोग गवाही देते हैं और अर्तुग साहब के हक में कम। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि तो दुर्गा कबीले का नया सरदार अकजा को जा है। दूसरी तरफ अर्तुरुल और हलीमा जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दुंदार भी कहता है कि मैं भी आपके साथ बाज़ंतीन की सरहद पे जाऊंगा। फिर अर्तुरुल कहता है कि हम आ जाएं तो फिर इस बारे में सोचते हैं। इस दौरान वो शख्स जो सादतीन को पैक का भेजा हुआ आदमी था वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ सुंगर तकीन गायकली की जगह पे आ जाता है और वहाँ हमला करता है। बमसी बे और दुआन बे कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, हम नौयान और शहजादे को आपके हवाले। फिर सुंगर तकीन कहता है अपनी तलवारें फेंक दो। फिर बमसी कहता है भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सुंगर तकीन कहता है हमला, और फिर इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। एक सिपाही बमसी की तरफ अपना खंजर फेंकता है और बमसी बे इससे बच जाता है। वो खंजर बुआ के पास गिर जाता है और वो उससे रस्सी काट लेता है और भागने लगता है और जाते वक्त वो खंजर नयान को दे देता है। यहाँ पर अर्तुरुल आ जाता है और वो सुंगर तकीन के घोड़े देख के समझ जाता है और हलीमा को कहते हैं तुम यहाँ रुको। यहाँ सुंगर तकीन शहजादे का गला दबा कर उसे मारना चाहते हैं पर यहाँ पर अर्तुरुल आ जाता है। तो अर्तुरुल अपने भाई को पीछे फेंक देता है और कहता है कि आप अपनी आंखें कब खोलेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर सुंगर तकीन भी कहता है कि मैं तुम्हें सुल्तान से बचा लूंगा पर मुझे ये सब कुछ करने दो। फिर अर्तुरुल और सुंगर तकीन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में नौयान हाथ अपना कील निकाल लेता है और जल्दी से एक तलवार उठाकर अर्तुरुल की सदा बुलंद करता है और जाकर अर्तुरुल को जख्मी कर देता है। फिर अर्तुरुल और नौयान के दरमियान लड़ाई हो जाती है और अर्तुरुल नौयान को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। सारे सिपाही समझते हैं कि नौयान मार चुका है। फिर अर्तुरुल सुंगर तकीन बे को देख के जज्बाती हो जाते हैं और वो फौरन कहते हैं कि इसे कबीले में जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदू और हाइमा खातून से कहता है कि कबीले के कुछ लोग चिरका बुलाना चाहते हैं, मैं और सुंगर भी यही चाहते हैं, अर्तुरुल के बिना शुरू करेंगे। तो हाइमा खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहती है कि ऐसा सोचा भी कैसे तुमने। दूसरी तरफ गुंदुगदू कुछ लोगों को बुलाता है और कहता है कि रिगे में मैं और अर्तुरुल बे उम्मीदवार होंगे, आप लोग मेरी तरफदारी करोगे, मैं सल्तनत के मुताबिक कबीले की हिफाजत करूंगा। और बाकी लोग उसे जवाब हाँ में देते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुरुल आ जाता है और सुंगर तकीन बे को औताक में ले आते हैं। अर्तुग पे आता है और वो पूछता है कि अर्तुरुल इसे क्या हुआ है। फिर अर्तुरुल और गुंदुगदू बाहर आ जाते हैं। फिर गुंदुगदू कहता है अर्तुरुल क्या तुम भाई की जान लोगे, क्या हुआ सुंगर को, मुझे तुम सच बताओ। भाई आपने सुंगर तकीन को गायकली के कार का क्यों बताया, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, आप ऐसे उसे वहाँ भेज सकते हैं, पहले तुम मुझे जवाब दो क्या हुआ है सुंगर को। फिर हाइमा खातून अंदर आ जाती है और कहती है कि क्या बात है। फिर अर्तुरुल कहता है ये सब गुंदुगदू की वजह से हुआ है, उसने सुंगर तकीन को गायकली के कार का बताया और वहाँ हमारी लड़ाई हो गई। तो फिर हाइमा खातून गुस्से से देखती है और कहती है कि क्या हुआ है मेरे बेटे सुंगर तकीन को। फिर गुंदुगदू कहता है कि अर्तुरुल ने उसका खून किया है। ये सुनकर हाइमा खातून अर्तुरुल को एक थप्पड़ लगाती है। अर्तुरुल उन दोनों को हैरानी से देखते हैं और औताक से बाहर आता है और अपने घोड़े पर बैठ के तेजी से रवाना हो जाता है। दुआन और बम से ये सब देख के परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद आने वाली वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।